लेक्चर 9 में स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। ओके, जो आप ये डबल बिंदी देख रहे हैं, डबल कोलन इसको बोलते हैं। क्वेश्चन माइंड में आना चाहिए कि सर व्हाट इज स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, इसकी क्या आवश्यकता पड़ी। देखिए आप, ये एक स्पेशल ऑपरेटर होता है C++ के अंदर। इसका मेन यूज क्या होता है आप देख लीजिए एक बार। टू एक्सेस द मेंबर्स आउट ऑफ द क्लास, अगर हमें क्लास से बाहर मेंबर एक्सेस करने हो तो इस स्कोप ऑफ रेजोल्यूशन ऑपरेटर का हम इस्तेमाल करेंगे। कुछ कंडीशंस में इसको लगाना मस्ट होता है अगर आप यूज करेंगे बाहर। ऑब्जेक्ट के माध्यम से सारा काम हम कर सकते हैं, बट बहुत सारे स्थान ऐसे होंगे जहां पे आप इसका भी यूज करके कर पाएंगे। टू एक्सेस द हिडन वेरिएबल्स, इफ आई टॉक अबाउट ग्लोबल वेरिएबल, हिडन वेरिएबल का मतलब ये है कि आपने सेम वेरिएबल लिया x और एक और लिया x। सो ग्लोबल का मतलब क्या, आपने अगर अपना मेन फंक्शन से ऊपर डिफाइन कर दिया तो वो आपका ग्लोबल हो जाएगा। वही x आपने सेम डिफाइन कर दिया मेन के अंदर और आप x की वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं, सो कंपाइलर क्या करेगा, जो लोकल वेरिएबल है उसको प्रेफरेंस देगा। अब जो आपने मेन से ऊपर डिफाइन कर रखा है वो कहलाएगा ग्लोबल वेरिएबल। उस x को कॉल करने के लिए स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का इस्तेमाल किया जाएगा। और भी आगे देखेंगे हम, इसको डिनोट करते हैं डबल कोलन से। ठीक है, सबसे पहले आप देखेंगे कि इसका किस किस, वो कौन कौन है जिनके साथ इसकी संगत होती है ना, किन किन महान भावों के साथ ये दोस्ती करता है। पहली दोस्ती करेगा ये ग्लोबल वेरिएबल के साथ। ओके, तो इसको हम बोलेंगे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर एसोसिएट विद ग्लोबल वेरिएबल एंड इंस्टांस मेंबर फंक्शन के साथ ये करेगा दोस्ती। स्टैटिक वेरिएबल के साथ भी दोस्ती कर सकता है, स्टैटिक मेंबर फंक्शन के साथ भी दोस्ती करेगा। एक बचा पांचवा, आपका पांचवा रह गया ना, ग्लोबल वेरिएबल आ गया। अगर हम क्लास की बात करें तो उसमें इंस्टांस मेंबर होंगे या स्टैटिक वेरिएबल होंगे, दो ही तरह के होते हैं। लेकिन जो पांचवें महान भाव हैं आपके, नोट इंस्टांस वेरिएबल नॉट अलाउड विद दिस। जो इंस्टांस वेरिएबल होगा, आप सिंपल लिखते हैं ना क्लास के अंदर इंटीजर x, उसको आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए पहला देखते हैं एसोसिएट विद ग्लोबल वेरिएबल। कौन से होते हैं ग्लोबल वेरिएबल, ध्यान करिए। सी लैंग्वेज में आपने पढ़े होंगे, जो भी हम वेरिएबल मैन से बाहर डिक्लेयर उसको करेंगे, ठीक है, मैन से बाहर करेंगे उसको, हमेशा उसकी दादागिरी पूरे प्रोग्राम में चलेगी। ग्लोबल वेरिएबल केवल एक बार स्टार्ट होते हैं और एक बार ही एंड होगा। प्रोग्राम स्टार्ट होते ही वो इनिशियलाइज हो जाएगा और लास्ट तक चलेगा जब तक आपका प्रोग्राम चलेगा। ठीक है, किसी भी फंक्शन के अंदर किसी भी वक्त कहीं भी आप उसको एक्सेस करेंगे तो उसकी जो लेटेस्ट वैल्यू होगी, लास्ट वैल्यू, वही चलती रहेगी हमेशा। इसका मैं वाकदा आपको भी एग्जांपल करके दिखाऊंगा। यस, इफ द ग्लोबल वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल नेम बोथ आर सेम देन स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर विल बी यूज्ड टू कॉल द ग्लोबल वेरिएबल। अगर सेम है तो हम इस्तेमाल करेंगे, नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर हमें यूज करने की आवश्यकता नहीं है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर को। ओके, आई थिंक समझ में कम आया होगा लेकिन आ जाएगा आगे। इट इज यूज टू कॉल द हिडन वेरिएबल्स। हिडन वेरिएबल कौन सा कहलाएगा, ग्लोबल वाला, क्योंकि जिसको हम कॉल करेंगे तो हिडन हो जाएगा। उस हिडन को बाहर निकालने के लिए सिंटेक्स देखिए आप इसका, डबल कोलन वेरिएबल का नाम लिखेंगे, इस तरह से कॉल होगा। एक छोटा सा एग्जांपल आप देख लीजिए, वॉइड मैन इंटीजर x इक्वल टू 10। यस, करंट में x का मान 10 प्रिंट होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप सी लैंग्वेज में भी पढ़ते आ रहे हैं और C++ में तो हम आपको पिछले 22 लेक्चर से पढ़ा ही रहे हैं। ठीक है, नाउ देखिए ध्यान से, इंटीजर x इक्वल टू 20 इज अ ग्लोबल वेरिएबल। इसको बोलते हैं हिडन वेरिएबल। अगर इसको आप प्रिंट करने का प्रयास करेंगे नीचे, ये किसी भी कीमत पे नहीं होगा, हमेशा लोकल की ही चलेगी। यहाँ पे लोकल कौन सा है, x इक्वल टू 10। अब इस ऊपर वाले x को आप प्रिंट करना चाहते हैं तो उस केस में याद किया जाएगा स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। कैसे, ऐसे। ठीक है, तो इसका आंसर फर्स्ट टाइम में 10 आएगा, सेकंड टाइम में 20 आने वाला है। अर्ज किया है कि बीती ताहे बिसार दे, कि बीती ताहे बिसार दे, आगे की सुध ले, और जो विदा है आप में, ताही में मन दे, ताही में मन दे। स्ट्रीम, यस, यूजिंग नेम स्पेस std। ठीक है, चलिए
मेन के अंदर हम प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ से इंट x का मान आपने 10 ले लिया एंड सी आउट यस x। क्या आंसर आएगा? सिंपल है, 10 आने वाला है, 10 ही आने वाला है। इसको सेव कर देते हैं हम, जिसको हम सेव कर देते हैं ऐसे ही सिंपल एसएस के नाम से। ठीक है, एग्जीक्यूट करेंगे, आंसर 10 आने वाला है। इसमें कोई संदेह आपको नहीं होना चाहिए, इतना तो आप अच्छे से जानते हैं। ठीक है, बट क्या करेंगे, यहाँ पे आपने ये अगेन ले लिया, यहाँ इसको डिफाइन कर दिया आपने 20। दिस इज कॉल्ड ग्लोबल, GLO, ग्लोबल वेरिएबल, और दिस इज लोकल वेरिएबल। नाउ इसको आप कॉल करना चाहते हैं, किसको? जो ऊपर से आ रहा है ग्लोबल वेरिएबल, इसको बोलते हैं हेड। हो गया ना, अभी छुपा लिया इसको। सो यहाँ पे x के आगे लगाना पड़ेगा आपको दिस वन, और यहाँ पे मैं एंड एल का इस्तेमाल कर लेता हूँ क्योंकि नई लाइन में आंसर आएगा। नाउ अब ये कॉल हो गया भाई, याद तो चलिए पहले रन करके देखते हैं, अब बहुत कुछ बताने के लिए आप लोगों को। चलिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ये क्या हो गया इसको? ओके, ये बोल रहे हैं कि आप सेमीकोलन लगाइए, ऐसा मत करिए। चलिए लग गया सेमीकोलन। कंपाइल एंड रन करेंगे, x का वैल्यू फर्स्ट टाइम 10 एंड 20 कॉल हो चुका है। अब आप कहेंगे सर हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, दिस वन की इसकी आवश्यकता नहीं, तो क्या ये काम करेगा? तो ये काम करेगा, क्यों नहीं करेगा? दोनों बार उसका 20-20 आंसर देगा। ठीक है, बट जब हम लोकल वेरिएबल का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमें स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाने की आवश्यकता नहीं है। कब लगाएंगे इसको? जब ग्लोबल भी सेम हो और लोकल भी सेम हो। पॉइंट क्लियर? चलिए अब इसका थोड़ा सा मैं आपको और इसका मैं दिखा देता हूं आपको ये कैसे कमाल करता है। देखिए यहां से मैंने एक फंक्शन बनाया, थोड़ा सा वक्त दे दो, मैं अच्छे से बताने वाला हूं आपको। यहाँ से एक फंक्शन बना रहा हूँ आपके सामने, वॉइड आपने ss नाम का फंक्शन बनाया, इसको आपने दिस इज द फंक्शन डिक्लेरेशन, यहाँ से हमने कॉल किया, ss नाम के फंक्शन को कॉल करेंगे। कॉल करते ही अपनी बॉडी मांगता है, फंक्शन को अच्छे से मैंने बता चुका हूँ, वहाँ पे आप देखिए जाके। ठीक है, नाउ वॉइड ss नाम का फंक्शन जो बनाया था उसके अंदर हम जाएंगे और वहाँ पे क्या करेंगे, इसको मैं प्रिंट करना चाहता हूँ। किसको? x को। तो देखिए x की वैल्यू 10 तो वहां प्रिंट किसी कीमत पर नहीं होगी, क्योंकि ये जो आपने इंटीजर x इक्वल टू 10 लिखा है, दिस इज कॉल्ड लोकल वेरिएबल, और इसकी दादागिरी केवल, इसकी जो बॉसगिरी है वो केवल मेन फंक्शन के अंदर रहेगी, इससे बाहर नहीं जाएगी। ठीक है, सो इसमें नो डाउट कि यहाँ पे तो इस x का मान 10 ही रहेगा, बट यहाँ पे क्या प्रिंट होगा? 20, क्योंकि मैंने बताया ग्लोबल जो वेरिएबल होता है व्हेन वी प्रोग्राम और स्टार्ट, देन ये स्टार्ट होगा प्रोग्राम के अंत तक चलेगा। तो यहाँ पे x का मान कितना आएगा? यहाँ पे x का मान 20 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे 10 आएगा। ठीक है, रन करके देख लेते हैं इसको एक बार। पॉइंट क्लियर आपको? पॉइंट क्लियर? यस। चलिए एक चीज और मैं करके दिखा देते हैं हम आपको। यहाँ पे क्या करते हैं, x के मान को बढ़ा देते हैं, तो इसको तो उड़ा दो, अब हमें इस लोकल को तो हटाइए, लोकल की जरूरत नहीं है। चलिए यस, x के मान को हम बढ़ा देते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले फंक्शन कॉल होगा। क्या होगा? सबसे पहले हमारा फंक्शन कॉल होगा, कॉल होने के बाद कंट्रोल इस पे जाएगा और इसका लास्ट में मान क्या हो जाएगा? 20। तो इसको मैं पहले बढ़ा देता हूँ। चलिए ऐसे देखते हैं, इसका आंसर भी 20 ही रहेगा साथियों। कितना रहेगा? 20। पॉइंट क्लियर? यस। अब मैं क्या करता हूं, इस फंक्शन को दोबारा से कॉल करता हूं, ss। दोबारा कॉल करेंगे तो क्या आंसर हो जाएगा? ये वाला x क्या करेगा? 21 कर देगा। दोबारा कॉल करेंगे तो अब आंसर आएगा 21। पहली बार में 20 आंसर आएगा, दोबारा में 21 आंसर आएगा। पॉइंट क्लियर? 20-21। मजे आ गए आपके? नहीं आए? चलिए नहीं आए तो यस, एंड एल का इस्तेमाल किया तो थोड़ा नई लाइन में चला जाएगा, और कोई मैंने परिवर्तन नहीं किया यहाँ पे। यस 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 यस, हो गया ग्लोबल। और करें? चलो और कर लेते हैं।
अब क्या करेंगे, हमने x के मान को यहां ही बढ़ा दिया। देखना है इसको क्या कहने जा रहा हूं मैं, x के मान को आपने फिर बढ़ा दिया एक बार और। इसको आप ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले ये डबल एस आपका कॉल होगा, यहां से एस एस नाम का फंक्शन, यहां पे पहली बार में आंसर आएगा इसका साथियों 20। कितना आएगा 20। कंट्रोल यहां जाएगा तो ये x के मान को 21 कर देगा यहाँ पे। यहाँ के बाद कंट्रोल वापस आएगा जहां से आया था, जब इस वाले x पे आएगा तो यहाँ इस x का मान 22 हो जाएगा। एम आई क्लियर? राइट, चले आगे चलिए। फिर यहां से डबल एस भाई साहब कॉल होंगे, जब दोबारा कॉल होंगे तो ये x का मान मेमोरी में क्या था 22 था, तो दोबारा में मान क्या प्रिंट हो जाएगा इसका 22। क्या हो जाएगा 22। तो पहली बार में इसका आंसर आएगा 20 और सेकंड टाइम में आएगा इसका आंसर 22। चेक करके देख लीजिए। पॉइंट क्लियर है? पेन और रफ लेके जरूर बैठा करें आप, ऐसी चीज को नोट करिए। चलिए वापस आते हैं हम अपनी दुनिया में, वापस आ जाइए पीपीटी की दुनिया में आ जाइए वापस। ये हो चुका है आपका, बड़ा कर लेते हैं इसको हम आगे बढ़ा देते हैं। इस तरह से ये काम करेगा। सेकंड है आपका एसोसिएट विद इंस्टांस मेंबर फंक्शन, अभी यूज करके बताया था पीछे और दोबारा से बताएंगे आपको। डिफाइन द मेंबर फंक्शन आउटसाइड द क्लास, कैसे यूज करेंगे, रिटर्न टाइप लिखेंगे किसका, फंक्शन का, क्लास का नाम लिखेंगे और फंक्शन का नाम लिखेंगे। ऐसे देखिए आप, इंटीजर इज अ रिटर्न टाइप ऑफ फंक्शन, डेमो इज अ क्लास नेम, डबल कोलन लगाएंगे, फंक्शन का यूज करेंगे। एक एग्जांपल देख लीजिए, फिर मैं आपको रन करके दिखाऊंगा आगे। फर्स्टली वी टेक IMF, मतलब इंस्टांस मेंबर फंक्शन की क्लास ले ली। पब्लिक के अंदर वर्ड सो केवल डिक्लेरेशन होगा, यहाँ पे ध्यान रखना। जब भी हम इसको बाहर डिफाइन करेंगे सो वहां पर डिक्लेरेशन ही कर सकते हैं। बाहर आइए, यस आपने वर्ड लिखा, वर्ड के बाद में आपने क्लास का नाम लिखा, डबल कोलन का यूज किया, सो नाम का फंक्शन इस्तेमाल किया और सी आउट में लिख दिया वेलकम। ठीक है, ये कॉल कहाँ से होगा, कॉल तो मेन से होगा ना। वापस आ जाइए मेन के अंदर, ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट डॉट शो कॉल करेंगे तो ये आपका आंसर मिल जाएगा वेलकम। ठीक है, कैसे कैसे ऐसे, आइए स्वागत है आपका। यहां से इनको नमस्ते कर दीजिए, इन सबको हटाइए यहां से। यस, क्लास हमने ले लिया IMF, यहां पे हम सेमीकोलन का यूज करेंगे, आप जानते हैं सेमीकोलन इस्तेमाल करते हैं। और यहां से भी इनको हटाइए और इनको विदा कर दीजिए यहां से, और इसका इस्तेमाल यहाँ ऊपर हो जाएगा। चलिए मैं पूरा करके बता रहा हूँ आपको, कोई संदेह और कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आइए वापस। void ss नाम का हमने फंक्शन लिया, उसको हमने डिक्लेयर किया यहाँ पे, और यहाँ इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट बाद में बनाएंगे, पहले इसको कैसे करेंगे मैंने बताया। रिटर्न टाइप क्या है इसका, void, वेरी गुड। इसके बाद क्लास का नाम क्या, IMF, नाइस, देन कोलन, फंक्शन का नाम क्या है, डबल एस। ऐसे इसको हम इसकी बॉडी देंगे ऐसे। यहां पे सी आउट में आप इसका स्वागत कर दीजिए। यस, वेलकम। ओके, नाउ इसको कॉल करना है। कॉल कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे IMF का। ठीक है, OBJ ओ बना लीजिए या आई बना लीजिए। यस, आई नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, आपने कॉल किया i.ss। क्या कॉल होगा सोचिए और बताइए, आराम से देखिए, देखिए आराम से देखिए। ऊपर हेडर फाइल लगी हुई है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, हेडर फाइल की इसमें एरर नहीं आने वाली है, कुछ और इसमें प्रॉब्लम है। आप देखिए, आराम से देख लीजिए, क्या ये रन होगा इस समय, सोचो सोचो। चलिए मैं बताता हूं आपको, जिनको मालूम बहुत अच्छी बात है, जिनको पता नहीं है वो देख लीजिए। आइए, यस, वर्ड एसएस आपने लिख दिया। ये भाई साहब बाय डिफॉल्ट प्राइवेट हैं। क्या है, प्राइवेट, क्योंकि क्लास के डेटा मेंबर सारे के सारे मेंबर फंक्शन प्राइवेट होते हैं, उन्हें हमें जबरदस्ती पब्लिक बनाना होगा क्योंकि उनका बाहर यूज करना है। तो अगर बाहर यूज नहीं करना है तो नहीं बनाएंगे। अब कॉल हो जाएगा तो आंसर क्या आएगा, वेलकम। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी होंगी।
ठीक है, वेलकम आंसर आ गया, नो डाउट। इस तरह से इसको हम कॉल करते हैं, इसको बोलते हैं इंस्टांस मेंबर फंक्शन। सेकंड वे आप जानते हैं, यदि आप इसको रेजोल्यूशन ऑपरेटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये पूरी की पूरी कोडिंग, सेम कोडिंग नहीं, केवल यहाँ से इतना इतना कोड उठा के आप यहाँ डाल देंगे तो वो आप जानते हैं। ठीक है, वापस आइए अपनी पीपीटी की दुनिया में। इनका स्वागत हो गया है, अब चलेंगे थर्ड की तरफ। थर्ड क्या बोलते हैं, एसोसिएट विद स्टैटिक वेरिएबल। ओके, पहले बता चुका हूं, प्रैक्टिकल बाद में बता रहा हूं मैं आपको। आउटसाइड ऑफ द क्लास इसका हमेशा इस्तेमाल करेंगे। डेटा टाइप लिखेंगे क्या है, क्लास का नाम लिखेंगे, डबल कोलन लगाएंगे और उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे इस तरह से। देखिए, इंटीजर डेटा टाइप, डेमो क्लास का नाम, डबल कोलन एक्स, उसके बाद उसकी जो वैल्यू आप चाहते हैं वो। ठीक है, ऐसे ही जैसे हम फ्लोट ले लिया तो फ्लोट ले लेंगे, और हमने कैर लिया तो कैर ले लेंगे, डबल लिया तो डबल ले लेंगे। ठीक है, चलिए इसका डेमो प्रोग्राम देख लीजिए आप। एसवी दिस दिस दिस, स्टैटिक इंटीजर एक्स को इंटीजर स्टैटिक एक्स भी लिख सकते हैं। अगर दो कीवर्ड एक साथ हों तो उसको हम इस केस में एक्सचेंज कर सकते हैं। फंक्शन ले लिया, यहाँ पे हमने इसको डिफाइन किया, एक्स को डिफाइन बाहर करना पड़ेगा, ये कंपलसरी है। स्टैटिक के साथ में आप स्टैटिक वेरिएबल को आप इस क्लास के अंदर यहाँ पे डिफाइन नहीं कर पाएंगे। अगर हम क्लास वेरिएबल की बात करें तो इंटीजर क्लास का नेम, डबल कोलन एक्स इक्वल टू 20, एक्स का मान पूरे प्रोग्राम के लिए अब 20 हो चुका है। जहां भी एक्स के मान को प्रिंट करेंगे इसका मान हमेशा 20 प्रिंट होता रहेगा। फंक्शन को कॉल करेंगे तभी कॉल होगा। ठीक है, पॉइंट क्लियर। इसका मैं अभी प्रीवियस लेक्चर में इसका एग्जाम्पल बता चुका हूं, फिर भी एक बार फटाफट से देख लीजिए, आपको देखना है, देखने का मन आपका हो रहा होगा। यहां से क्लास का नाम मैंने स्टैटिक वेरिएबल ले लिया है और यहाँ पे डिफाइन कर दिया है स्टैटिक। उल्टा करता हूँ, देखिए, इंट स्टैटिक एक्स। ठीक है, इतना से करके देखते हैं क्या बताया था, बताइए। इंट यानी कि डेटा टाइप स्पेस क्लास का नाम, क्लास का नाम क्या है, दिस, डबल कोलन, ओके, नेक्स्ट, वेरिएबल का नाम क्या है, एक्स, क्या डिफाइन करना चाह रहे हैं, 10। अगर आप यहाँ कोई वैल्यू डिफाइन नहीं करेंगे तो स्टैटिक की बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है। ठीक है, चाहो तो आप 0 प्रिंट करके देख सकते हैं। अब बाहर आ जाइए, बाहर की दुनिया में आप डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हैं इसको सी आउट क्लास के नाम से। क्लास का नाम क्या है, एस वी कोलन एक्स। क्या आंसर आएगा बताइए। स्टैटिक फंक्शन को या स्टैटिक वेरिएबल को आप क्लास के नाम के बाद डबल कोलन का इस्तेमाल करके भी कॉल कर सकते हैं। इसका आंसर आने वाला है 0। क्या आने वाला है, 0 आ गया, 0। ओके, और यहां पे अगर आपने इसका मान डिफाइन कर दिया सो इसका मान अब 10 आने वाला है। ऐसा हम प्रीवियस लेक्चर में बड़े अच्छे से आपको बता चुके हैं। ठीक है, नाउ अब आप कहेंगे सर इसको क्लास के अंदर कैसे लेके जाएंगे वाई को, एक्स के मान को। वो सिंपल फंडा है, आप फंक्शन का इस्तेमाल कर लीजिए, ये लीजिए। ठीक है जी, यहाँ पे आपने सीधा सी आउट लिखा और यहाँ आपने एक्स लिख दिया तो वहां पे भी कॉल हो जाएगा, लेकिन फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे एंड एल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, अभी देखना ध्यान से। एंड एल फंक्शन कॉल कैसे करते हैं आप जानते हैं, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, सीधी सी बात है। ऑब्जेक्ट बना लीजिए एस नाम का, ठीक है, और कॉल कर लीजिए एस डॉट एस एस। नाउ सबसे पहले इसका आंसर क्या आएगा हम जानते हैं, थोड़ा सा मैं और परिवर्तन करके दिखाऊंगा अभी आपको। सबसे पहले इसका आंसर क्या आएगा, 10। परफेक्ट। चलिए, इसके बाद आपने फंक्शन को यहाँ पे आंसर क्या आएगा इसका, 10। क्या आंसर आएगा, 10। आपने फंक्शन को कॉल किया, कंट्रोल फंक्शन के पास जाएगा, फिर आपने सी आउट करके एक्स को कॉल किया, यानी कि एक्स को प्रिंट करने का प्रयास कर रहे हैं, तो यहाँ पे फिर अगेन 10 आ जाएगा। कोई डाउट? आई थिंक नो डाउट। आ गया 10 10। चलिए एक और मैं परिवर्तन कर रहा हूं यहाँ पे, फिर मैं चलता हूं अपनी पीपीटी की दुनिया में। यहां से आप देखना ध्यान से, मैं जो बताने जा रहा हूं आपको। मैंने क्या किया, यहां से जो हमारी x की वैल्यू है, इसकी x की वैल्यू को मैंने चेंज कर दिया। कहां पे, यहां पे। कैसे करूंगा चेंज, क्लास का नाम,
डबल कोलन एक्स इक्वल टू 20 कर दिया। क्या कर दिया? 20। तो यहां पे कोई डाउट नहीं है कि यहां पे इसका आंसर 10 आएगा। क्लियर? यस। अब आपने क्या किया, यहां से x की वैल्यू को 20 कर दिया, क्योंकि इतना कोड तो हो गया एक्सेस करने के लिए x को। पॉइंट क्लियर है? और आपने 20 बना दिया, मेमोरी में 20 हो गया, तो इसका मतलब पूरे प्रोग्राम में आप इसका क्या हो गया? 20 हो गया। कहीं भी x को प्रिंट करेंगे आप, जब वापस आप इस फंक्शन के माध्यम से यहां आएंगे तो साथियों 10 नहीं रहेगा, वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20। यस, इसको भी करके देख लीजिए आप। 10 एंड 20। पॉइंट क्लियर? एक बात और मेरे माइंड में अभी भी आ रही है, वैसे पहले नहीं आई थी। मैं इसको प्लस प्लस कर सकता हूँ क्या यहाँ पे? ऐसे ऑफकोर्स कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता। इतना फंडा हो गया एक्स को कॉल करने का। देखिए ब्लू को देखिए, जो कलर ब्लू है उसको देखिए, इतना तो काम हो गया एक्स को एक्सेस करने का। और प्लस प्लस क्या करेगा? एक वैल्यू इंक्रीमेंट कर देगा। तो क्या दिक्कत हो रही है इसको? ये 10 और 11 आंसर दे देगा हमें। करके देखें, आ गया? गुड गुड गुड। चलिए सो लास्ट चलते हैं पीपीटी की तरफ। इसको अब हम चलते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। चौथा पॉइंट क्या है हमारा? स्टैटिक मेंबर फंक्शन के साथ। दोबारा रिवाइज करिए। सबसे पहले हम ग्लोबल वेरिएबल के साथ इस्तेमाल करेंगे जब दोनों एक्स एक जैसे हों, लोकल भी एक जैसा और ग्लोबल भी एक जैसा। तो वहां ग्लोबल को कॉल करेंगे तो डबल कोलन आपको लगाना पड़ेगा। सेकंड हमने बताया इंस्टेंस मेंबर फंक्शन के साथ, वो हमने चेक कर लिया। थर्ड बताया स्टैटिक वेरिएबल के साथ, वो हमने चेक कर लिया। फोर्थ बता रहे हैं आपको स्टैटिक मेंबर फंक्शन के साथ। ठीक है, आउटसाइड डिफाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे इसका रिटर्न टाइप होगा, किस तरह से होगा देख लीजिए। इंटीजर डेमो इंस्टांस वाले में इसमें केवल एक ही तो अंतर है, वहाँ स्टैटिक कीवर्ड लगा मिलेगा, सेम, कोई अंतर नहीं है। और ठीक है, कोई अंतर नहीं आने वाला है, सेम है, लेकिन क्लास के नाम से कॉल कर सकते हैं, इतना अंतर रहता है इसमें। वर्ड आपने फंक्शन का क्लास का नाम लिखा, डबल कोलन का यूज किया, सो को कॉल किया, यहाँ पे इसको हम कॉल करेंगे, यहाँ पे आपने कॉल कर लिया। यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाने की आवश्यकता नहीं थी, बना भी सकते हैं, नहीं भी। चलिए इसको भी रन करके देखते हैं। ठीक है, इसी फंक्शन को मैं क्या करता हूँ, स्टैटिक बना देता हूँ, बस हो गया काम। STATIC स्टैटिक। लेकिन क्या? यस, वॉइड, और यहाँ पे करेंगे इसका इनिशियलाइज और यहाँ से इसकी छुट्टी कर देंगे। आइए, स्टैटिक को मैं भी थोड़ी देर के लिए हटा रहा हूँ, पर मेरा फोकस अभी फंक्शन पे है, क्योंकि आप कंफ्यूजन ना हो किसी भी स्थिति में। यहाँ से भी सब कुछ हटा रहा हूँ मैं आपके सामने। ठीक है जी, आइए, क्या बताया था हमने? रिटर्न टाइप क्या है इसका? वॉइड। क्या है? वॉइड। क्लास का नाम क्या है? SV। ठीक है, SV को हटा के स्टैटिक फंक्शन कर लो, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। स्टैटिक फंक्शन डबल कोलन, ओके, फंक्शन का नाम क्या है? SS, और इसके बाद में इसकी बॉडी ओपन कर देंगे। अब यहाँ पे आप प्रिंट करना चाहेंगे सी आउट। अभी तो वेलकम ही स्वागत कर देते हैं इसका, वेलकम स्टैटिक फंक्शन। ठीक है, हमने बताया था जब हम स्टैटिक फंक्शन बना देंगे उसका डिक्लेरेशन क्लास के अंदर देंगे, बट इसकी बॉडी को अगर हम बाहर लिखना चाहते हैं तो उस समय स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। ये किस लिए आया? इसलिए आया कि जब हम यहाँ पे हजारों लाखों कम से कम 100-200 फंक्शन बनाएंगे तो उन सब की बॉडी हम क्लास के अंदर ना देके उनकी बॉडी बाहर देंगे। ठीक है, और बाहर बॉडी देने के लिए आपको स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ से आप डायरेक्ट इसको कॉल कर सकते हैं। क्लास का नाम लिखेंगे, डबल कोलन लिखेंगे और फंक्शन का नाम लिखेंगे SS। यस, ये कॉल हो चुका है। ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाने की आवश्यकता नहीं है। आइए, आंसर आपके सामने। एक क्वेश्चन मेरे माइंड में अभी आ रहा है, उसको मैं चेक कर लेता हूं अभी। स्टैटिक, यहाँ पे हम स्टैटिक लिखेंगे, इन स्टैटिक STATIC इंटीजर x। ओके, अब हम जानते हैं जब भी हम कोई स्टैटिक, केवल एक स्टैटिक वेरिएबल ऐसा है जिसको आप क्लास के अंदर डिफाइन नहीं कर सकते,
है ना। बाकी बाकी आप स्टैटिक फंक्शन को भी कर सकते हैं, इंस्टांस फंक्शन को भी कर सकते हैं, इसको अंदर डिफाइन नहीं कर सकते, आप बाहर ही करना पड़ेगा। कैसे, कर लीजिए। क्या लिखते हैं, इंटीजर डेटा टाइप लिखते हैं पहले, उसके बाद क्लास का नाम लिखते हैं, डबल कोलन का इस्तेमाल करते हैं, वेरिएबल का नाम लिखते हैं क्या, एक्स, और उसका मान आपने सपोज 200 दे दिया। ध्यान से देखिए, करंट में एक्स का मान 200 पूरे प्रोग्राम के लिए हो चुका है। किसके लिए हो चुका है, अब यहां पे मैं इसको कॉल कर सकता हूं बड़ी आसानी के साथ। यहां पे पहले मैं एंड का इस्तेमाल कर लेता हूं, एंड, ठीक है। और यहां पे बिल्कुल ताजा मैं आपके सामने दिखा रहा हूं, एक्स, यस, तो यहां भी कॉल कर सकते हैं इसको, नो प्रॉब्लम। क्या होगा, एक्स का मान 200 इनिशियलाइज हो गया, कंट्रोल मैन के अंदर जाएगा सबसे पहले SF SS, जब वो SS पे यहाँ जाएगा यहाँ पे, तो वो चेक करेगा वेलकम एस, और एक्स को चेक करेगा, ये व्हाट इज एक्स, ये एक्स क्या है यहाँ पे, स्टैटिक, इसलिए कॉल हो जाएगा। पॉइंट क्लियर। चलिए आंसर आपके सामने, वेलकम SF एंड 200। आई थिंक आपको सारा पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इस तरह से हम कॉल करते हैं। वापस चलते हैं अपने गंतव्य की तरफ। सो साथियों, आज हमने पूरा डिस्कस किया आपके सामने। पहले हमने डिस्कस किया कि स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर क्या होता है, ओवरव्यू मैं आपको 30 सेकंड के अंदर देता हूं। जब भी हमें क्लास के बाहर डिफाइन करने हो, चाहे हम स्टैटिक वेरिएबल की बात करें, स्टैटिक फंक्शन की बात करें, इंस्टांस फंक्शन की बात करें, ठीक है, बट इंस्टांस वेरिएबल हम बाहर एक्सेस नहीं कर पाएंगे। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के माध्यम से 4 के साथ एसोसिएट होता है, वो हमने बारी से आपको दिखाए। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर आप पढ़ सकते हैं, स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, इंस्टांस मेंबर फंक्शन क्या होते हैं, स्टैटिक फंक्शन क्या होते हैं। सो आज के लिए इतना, थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको सब्सक्राइब करें। जो आपके जो दोस्त हैं, यदि आपको बेनिफिट मिला है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इस वीडियो लेक्चर को आप आगे भी शेयर करें, जिससे कि और स्टूडेंट्स का भी लाभ हो, जो क्लास नहीं कर पाते हैं या अपने घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, या किसी और इंडस्ट्री में कहीं जॉब करते हैं लेकिन वो साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं, उनको लाभ मिलने वाला है। और मैं आगे आपको लेके आऊंगा कंस्ट्रक्टर, और उसके टाइप्स बताऊंगा, कंस्ट्रक्टर वर्क कैसे करता है उसको भी बताऊंगा नेक्स्ट 10वें लेक्चर में। सो आज के लिए इतना, और आपका मुझे लगातार स्नेह काफी टाइम से मिल रहा है, स्नेह मिलता रहेगा। आप मेरी बल हैं, आप मेरी मतलब ताकत हैं। जब आपसे मुझे रेस्पॉन्स अच्छा मिलेगा तो मेरा भी यहाँ से मन करेगा आपको, और मैं बेस्ट से बेस्ट देने का प्रयास करूं। अगर कोई कहीं गलती है, या साउंड क्लियर नहीं आ रही है, या वीडियो क्लियर नहीं है, तो प्लीज कमेंट करें। पहले भी कमेंट्स आए थे, उसका भी सॉल्यूशन किया है। और ऑनलाइन के लिए भी आया था कि सर आप ऑनलाइन कब होंगे, तो ऑनलाइन के लिए तैयारी चल रही है। ऑनलाइन का हम डेली फिर 1 घंटे लेक्चर आपको लिया करेंगे। अभी C++ शायद ऑनलाइन स्टार्ट करने वाले हैं जल्दी, अभी मैं समय नहीं बता रहा हूँ आपको। सो आज का यहीं पे इस लेक्चर का समापन होता है। मैं पुष्पेंद्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्यामलाल सरस्वती महाविद्यालय शिकारपुर, बुलंदशहर, जो यूपी के अंदर एक कॉलेज है, उसमें पिछले 13 साल से सेवा देने का मौका। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।